हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के बारे में। अगर कोई पेशेंट है जिसे डायबिटीज़ हुआ है यानी शुगर की बीमारी है, ऐसी कंडीशन में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है, यानी एक्सीडेंट का केस है या उसे डायरिया हुआ है या वीकनेस होती है, सन स्ट्रोक लगते हैं, लू लगती है, और कोई भी ऐसे कंडीशन जैसे स्वेटिंग हो जाना या एक्सेस वोमिटिंग हो जाना जिसमें बॉडी का जो वाटर कंटेंट होता है वह लॉस होता है और हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन में ब्लड की स्टेट आती है, तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार का इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फ्यूज़न जो आपको अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ के केस में, डीएनएस जिसमें डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा D5 करके एक ड्रिप आती है जिसमें डेक्सट्रोज 5% होता है, डेक्सट्रोज 10% की एक ड्रिप आती है। इसी भी पेशेंट को इन्फ्यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ में और ऐसी जो ड्रिप्स होती हैं या इन्फ्यूज़न होते हैं जिसमें ग्लूकोज का अमाउंट होता है, आपको पेशेंट को इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको कौन से इन्फ्यूज़न देना चाहिए, तो आप रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं जिसे RL के नाम से जाना जाता है, और NS दे सकते हैं जिसमें नॉर्मल सलाइन होता है। इन ड्रिप को डायबिटिक पेशेंट को इन्फ्यूज़ करने से किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ रिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पहले से रही होगी, और अगर आप नहीं जानते रहे होंगे तो आपको अब जानकारी लग गई होगी। कई हमारे ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो डायबिटीज़ को ध्यान में नहीं रखते हुए DNS, D5 या D10 इन्फ्यूज़ कर देते हैं, और अगेन वो पेशेंट के लिए एक एडवर्स कंडीशन बनती है। इसलिए ऐसे कोई सस्पेक्टेड केस रहें जिनमें डायबिटीज़ का आपको अंदेशा रहे, तो ऐसे पेशेंट को ड्रिप लगाने के पहले या इन्फ्यूज़न देने के पहले आपको ग्लूकोमीटर से चेक ज़रूर करना चाहिए, और उसके बाद ही इन्फ्यूज़न प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप होने वाले किसी भी प्रकार के हार्म से बच सकें। थैंक यू।